नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज की क्लास आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आपका आरसीटी का इस बार का एग्जाम है, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीटी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे आरसीटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो आपसे और पूछा जा सकता है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। क्या पूछा जा सकता है आपसे यहाँ पर? सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है। यानी कि आपको बताना है कि ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कुछ ही नहीं होता। इसके अंदर जो भी गरीबी रेखा से नीचे जो फैमिली आती है ना, उनको गवर्नमेंट द्वारा कम रेटों के अंदर सारी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो प्रोवाइड करवाई जाती है कम रेटों पर। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ये इसका उद्देश्य होता है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको दे रखा है कम रेट पर गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, बिल्कुल है। गरीबों को घर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, बिल्कुल है। गरीबों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है, बिल्कुल है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है। यानी कि प्रशासनिक सुधार विभाग आपको बताना है कि कौन सा लेट करेगा आपसे। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन रखा वो आपको रखा ओडीएफ, करेक्ट होगा। आरटीआई नहीं, आरटीआई तो क्या होता है, एक एक्ट है। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक एक्ट है जो कि 2005 के अंदर लागू हुआ था। ठीक है, यह आंसर नहीं होगा। एसआरडीएफ ये करेक्ट आंसर है। एसआरडीएफ इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसकी फुल फॉर्म होती है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा ना, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ऑप्शन सी वो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलता है आपको अगले क्वेश्चन पर। एंड दोस्तों अगला क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर सिंपली आपकी फुल फॉर्म लिखी गई है ताकि आपको जब भी पीडीएफ मिले तो दोस्तों आपको कहीं भी भटकना ना पड़े किसी भी चीज़ के लिए, सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाए। ठीक है, इसलिए आपकी यहाँ पर फुल फॉर्म लिखी गई है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या होती है। यानी कि ई मित्र का जो फायदा है वो आप कौन सी सुविधा के अंदर ले सकते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। बिजली पानी के बिल का पेमेंट करने के लिए कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मूल निवास प्रमाण पत्र आदिवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करवाने के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा उपरोक्त सभी वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन बनने के लिए कौन सा फॉर्म आवश्यक है। यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ आपको यहाँ पर आवश्यक पड़ेगी अगर आप यहाँ पर आईटीआर भरना चाहते हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हो, वो आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पर आईटीआर भरना चाहते हो ना, तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, फॉर्म 16 भी होना चाहिए और पिछले वर्ष की रिटर्न की कॉपी भी होनी चाहिए। यानी कि तीनों चीज़ होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा उपरोक्त सभी वो करेक्ट आंसर होगा। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। यानी कि आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। बहुत सारे भाई बहनों को नहीं पता है कि आईआरसीटीसी क्या होता है। मैं आपको बता दूँ, आईआरसीटीसी कुछ ही नहीं है, इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप जो है यहाँ पर टिकट वगैरह बुक कर सकते हो और अपनी यहाँ पर ट्रेन के बारे में जानकारी ले सकते हो। वो काम कौन करता है? आईआरसीटीसी करता है। आईआरसीटीसी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। क्या होती है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये इनकरेक्ट होगा। उसके अंदर रखा है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कंपनी, कंपनी नहीं होगा, कॉर्पोरेशन होगा। ठीक है, ऑप्शन जो सी है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ऑप्शन सी जो है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। कौन सा मोबाइल के अंदर ओएस आपको देखने को नहीं मिलता। डॉस मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। एंड्रॉयड मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। एप्पल आईओएस, एप्पल के फ़ोन में एप्पल का आईओएस होता है, ये भी मिलता है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का क्या उपयोग होता है। गूगल प्ले स्टोर क्या काम आता है? इससे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन अगर मैंने पूछ लिया ना तो आरसीआईटी की बदनामी हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। इससे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। आपके पेपर में गेम्स खेलने के लिए इसका इस्तेमाल करते हो क्या? नहीं। नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हो क्या? बिल्कुल करते हो। मोबाइल में डाटा सर्च करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हो? नहीं। उपरोक्त सभी काम के लिए नहीं। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा, नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए और अनइंस्टॉल करने के लिए हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन किस में मिलता है। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार का जो ऑप्शन मिलेगा वो कहाँ पर मिलता है। सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है कंट्रोल प्लस एस,
ये आपका क्विक एक्सेस होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि शॉर्टकट की कौन कौन सी होती है वो आपसे पूछा रहा है, इनमें से कौन कौन सी शॉर्टकट की एक्चुअल में काम करती है वो आपसे पूछा रही है। Ctrl+S काम करती है क्या? बिल्कुल करती है। ऑप्शन ए ठीक है। Ctrl+Z काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या काम आती है? रीडू काम आती है। Ctrl+S किसके आती है? सेव करने के लिए। और Ctrl+Y किसके लिए काम आती है? रीडू करने के लिए। सॉरी, मैंने Ctrl+Z रीडू बता दिया क्या? नहीं, यहाँ पर गलत आएगा। यहाँ पर ये काम आती है अनडू के, किसके काम करने के लिए? अनडू काम करने के लिए। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऑप्शन डी जो होगा, ये सभी जो है हमारे काम आती है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि फाइल का नाम अधिकतम कितने लेटर का हो सकता है। यानी कि अगर आपको जैसे कोई फाइल है आपके पास, अगर आप इसे सेव करना चाहते हो तो अधिकतम कितने लेटर लिख सकते हो वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों अधिकतम जो आप लिख सकते हो ना वो आपके यहाँ पर 256 लेटर लिख सकते हो, इससे ऊपर आप नहीं लिख सकते। और आप जब फाइल सेव करते हो तो उसके अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि ऑप्शन जो ए हुआ ना वो हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जब टैब को दबाते हैं तो कितने स्पेस कैरेक्टर इंसर्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने कभी वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट बनाया है तो उसके अंदर टैब वाला बटन होता है, उसको आप दबाते हो तो आपका कर्सर यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। तो आपसे बोला जा रहा है कि इसके बीच में कितने जो स्पेस है वो आपके यहाँ पर गिर जाता है, कितने आपके यहाँ पर स्पेस बार दब जाता है। आप इनडायरेक्टली वो आपसे पूछा रहा है। एक स्पेस के बराबर स्पेस होता है क्या? नहीं। दो स्पेस के बराबर होता है? नहीं। तीन स्पेस के बराबर होता है? नहीं। टोटल कितनी बार होता है ये? 4 स्पेस के बराबर इस जगह छोड़ता है एक टैब। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी ऑप्शन जो डी होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। बहुत सारे भाई बहनों को यहाँ पर सारी जो चीज़ है वो समझ में आ रही होंगी आई होप, ठीक है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MS वर्ड के क्लिपबोर्ड में Ctrl+X का क्या मतलब होता है। Ctrl+X का मतलब क्या होता है? इससे ज़्यादा सीधा क्वेश्चन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। Ctrl+X का मतलब होता है कट करना। क्या होता है? कट करना किसी चीज़ को, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पे याद रखना। चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए होता है क्या? नहीं। चुने हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए होता है क्या? नहीं। चुने हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए होता है क्या? नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा। क्या काम होता है? इस चुने हुए टेक्स्ट को कट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? चुने हुए टेक्स्ट को कट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर डी होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। चलता है आपको अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हाइपर लिंक के पार्ट्स है। यानी कि हाइपर लिंक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलती है वो आपसे पूछा रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हाइपर लिंक के अंदर आपको यहाँ पर वेब पेज का एड्रेस मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। लिंक होती है एक तरीके से, ईमेल एड्रेस में मिल जाता है। कोई दूसरा लिंक टेक्स्ट या इमेज में मिल सकता है। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा, सभी जो चीज़ें हैं वो हाइपर लिंक के पार्ट्स हो सकते हैं, हो सकता है। इस बात को आप यहाँ पे याद रखना। हाइपर लिंक पर आप जैसे क्लिक करोगे तो हो सकता है किसी ने यहाँ पर वेब पेज का यानी कि वेबसाइट की एड्रेस डाल रखी हो, यानी कि वेबसाइट की लिंक डाल रखी हो, किसी ने अपनी ईमेल की डाल रखी हो, किसी ने यहाँ पर इमेज की डाल रखी हो, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक्सेल की वर्कशीट में कुल रो और कॉलम होते हैं। टोटल रो एंड कॉलम कितने होता है एक्सेल की वर्कशीट में वो आपसे पूछा रहा है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम। उसके बाद रखा है आपको ऊपर 14,80,575 रो और 16,184 कॉलम। उसके बाद रखा आपका ऊपर 14,800 रो और 15,024 कॉलम। उसके बाद रखा आपका ऊपर 1,36,000 रो और 14,024 कॉलम। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये तीनों इनकरेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऊपर ऑप्शन ए 10,48,576 तो टोटल रो होती है। तो इसके अंदर एक्सेल की वर्कशीट के अंदर और 16,384 क्या होता है? कॉलम होता है। अब रो और कॉलम का नहीं पता बहुत सारे बच्चों को। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कॉलम आपके ये वाले होते हैं, ठीक है, और रो आपकी यहाँ पर ये वाली होती है, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रखे जा सकते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो सेल होती है ना, जो आपको पता होगा, आई होप आपको पता होगा, इस प्रकार से आपकी सेल होती है। इस प्रकार से एक डब्बा होता है उसे हम सेल बोलते हैं। इस सेल के अंदर आप कौन कौन सी चीज़ रख सकते हो वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों आप नंबर रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हैं। टेक्स्ट रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। फॉर्मूला रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यानी कि सभी जो चीज़ है वो हम उसके अंदर रख सकते हैं। ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसको मैं बताऊं इससे पहले अगर किसी भाई बहन ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सारी मेहनत आप सबके लिए, कुछ भी नहीं ले जा रहा हमारे द्वारा, आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं ले जा रहा। फ्री में आपको सारी चीज़ दे रहे हैं। फ्री में आपको PDF दे रहे हैं, फ्री में आपको नोट्स दे रहे हैं, फ्री में आपको जो वीडियोज़ है वो एज ए टेस्ट के रूप में प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री के अंदर दे रहे हैं। बहुत सारी इमेजेस आपको मिल रही है आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक तो करो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जो करो। आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ये चैनल जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सब बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लिया जाता है। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग करना है ना
तो दोस्तों वो फॉर्मेटिंग जाके कहाँ पे वो होती है, वो आपसे यहाँ पर इंडायरेक्टली पूछा जा रहा है। दोस्तों फॉर्मेटिंग जाकर कहाँ पे सेव होती है, क्लिप बोर्ड के अंदर सेव होती है, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बनाया जा सकता। तो इस प्रकार का जो चार्ट है वो एमएस एक्सेल के अंदर यानी कि आप यहाँ पर नहीं बना सकते, वो आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा वो आपको रखा 70 है, तो कोई चार्ट ही नहीं होता, यानी कि इसी प्रकार का हम चार्ट नहीं बना सकते। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। पाई बना सकते हैं, एरिया बना सकते हैं, स्टॉक बना सकते हैं, लेकिन जो आप 70 है वो आप यहाँ पर नहीं बना सकते। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि पावरपॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को कहा जाता है। फाइल मेन्यू का दूसरा नाम क्या है, दूसरा घर वाला नाम क्या है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा वो आपको रखा है लेफ्ट स्टेज व्यू, उसके अंदर रखा आपको बैक स्टेज व्यू, उसके बाद रखा आपको फ्रंट स्टेज व्यू, उसके बाद रखा आपको राइट स्टेज व्यू। मैं आपको बता दूँ, जो फाइल मेन्यू होता है ना, इसका जो अदर नेम होता है वो होता है आपका बैक स्टेज व्यू। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि पावर पॉइंट 2010 की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, यानी कि पावर पॉइंट 2010 के आप जो भी फाइल सेव करोगे उसके नाम के पीछे डॉट के बाद में क्या लगाएगा, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैंने आपको 1000 बताया कि पावर पॉइंट 2010 अगर 2010 के अंदर पूछ लिया जाए तो हमेशा नाम के पीछे एक्स आएगा, तो एक्स किसके नाम के पीछे वो हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। पीपीएक्स नहीं होता, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पीपीटी होता है। क्या होता है, पीपीटी होता है, और उसके पीछे नाम के पीछे क्या आता है, एक्स आता है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर थ्रेट नहीं होता, कौन सा साइबर हमला नहीं हो सकता, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है हंटिंग, उसके अंदर रखा आपको फिशिंग, उसके अंदर रखा आपको स्पाई, उसके अंदर रखा आपको हैकिंग। मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर हंटिंग। हंटिंग तो आपकी क्या होती है, जो शिकारी लोग करते हैं ना जानवरों के, वो आपका यहाँ पर हंटिंग कहलाती है। फिशिंग क्या होता है, एक अटैक होता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे मछली को कांटा डाल के हम फंसाते हैं ना, उसी प्रकार से आपको कांटा डाल के फंसा जाता है। सबसे पहले आपको बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि भाई आपको यहाँ पर बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, आप 200 रुपये हमें दो, हम आपको 500 करके देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपसे यहाँ पर क्या, इस प्रकार से क्या किया जाता है, आपसे यहाँ पर पूरी आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो ली जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो अटैक कहलाता है वो क्या कहलाता है, वो आपका यहाँ पर फिशिंग अटैक कहलाता है। इस पर क्या होता है, जासूसी होती है, हैकिंग क्या होती है वो आप जानते ही हो, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलता है आज की इस क्लास के, आज की इस वीडियो को सबसे लास्ट में फाइनल क्वेश्चन तरफ। क्या क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि आईटी कानून की कौन सी धारा के अंतर्गत अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोका जाता है, यानी कि अश्लील सामग्री के प्रकाशन के हम कौन सी धारा के अंदर रोक सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन रखा है सेक्शन 65, नहीं सेक्शन 65 के तौर पर तो हम जो है अगर कोई भी कंप्यूटर सोर्स के साथ छेड़छाड़ करता है ना तो हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये आंसर नहीं होगा। 67 कुछ नहीं होता, 66 ये भी कुछ नहीं होगा। ऑप्शन जो डी होगा सेक्शन 43, ये करेक्ट आंसर होगा। ये आपके यहाँ पर असली सामग्री के प्रकाशन को रोकता है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपके पास आरसीटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको बहुत कम समय के अंदर कराने का ट्राई किया है। दोस्तों अभी मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया है, इसलिए मेरे को इस वीडियो को अभी यहीं पर एंड करना पड़ रहा है। नहीं तो आपकी जो पूरी पीडीएफ है वो बनी हुई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ चाहे, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ जो है वो आपके यहाँ पर बनी हुई है, आप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरे को अभी अर्जेंट पे कुछ काम आ गया तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले वाली वीडियोज नहीं देखे तो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अब तक की जितनी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है वो आपको एक ही जगह एक ही फ्रेम के अंदर देखने को मिल जाएगी। आप लोगों को जरूर देख लेना। एंड दोस्तों बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। एंड दोस्तों सबसे पहले आपको अपडेट वहीं पर मिलेगी, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बचना है। आपको क्लास कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बचना ही, मिलता है आपकी नेक्स्ट आज सैटरडे वाली क्लास के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।